हेलो फ्रेंड्स, एसपी बख्शी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इस सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये सीरीज़ जो हम एसपी बख्शी बुक से करा रहे हैं, ये हर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जो कुछ समय बाद एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है 41 से। 41 में पूछा गया है हर्बीवोरस कौन होते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस यहाँ पर हर्ब एक रूट वर्ड होता है और इस हर्ब का मतलब होता है प्लांट्स, और ये जो बोर होता है, ये बोर का मतलब होता है टू ईट। ठीक है, तो जो हर्ब्स का मतलब जो प्लांट्स को ईट करते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, हाँ, जो प्लांट्स को खाते हैं या हरी भरी घास को खाते हैं, ऐसे जो जानवर्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। उसमें OUS एक एडजेक्टिव सफिक्स है, यानी कि ये वर्ड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हर्बीवोरस किसे कहते हैं? वन डेट लिव्स ऑन हर्ब्स, जो हर्ब्स पर निर्भर रहते हैं, जो हरी भरी चीज़ों पर यानी प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं हम? हर्बीवोरस। नेक्स्ट वन इज़ ऑनररी। ऑनररी किसे कहते हैं? वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, जो किसी भी सैलरी, बिना किसी सैलरी के क्या करता है, किसी भी पोस्ट को होल्ड करता है, किसी भी पोस्ट पर काम करता है बिना सैलरी के, मतलब उसे सैलरी नहीं मिलती और वो उस काम को करता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑनररी, जिसको हिंदी में कहते हैं अवैतनिक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अवैतनिक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाएगा? जो बिना सैलरी के कोई काम करता है उसको बोलेंगे अवैतनिक। नेक्स्ट वन इज हाइब्रो। हाइब्रू कौन होता है? हाइब्रू जो पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं? घमंडी टाइप के होते हैं। इनको हिंदी में हम क्या कहते हैं? घमंडी कहते हैं। ठीक है, इनको हिंदी में हम कहते हैं घमंडी। इसको स्ट्रिक्ट से याद कर लेंगे, जैसे इसमें हाई दिया है, लिखा है अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ, जो अपने आप को समझता है टू बी सुपीरियर, जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, जो कल्चर और इंटेलेक्ट में यानी कि बुद्धिमत्ता में अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है, दूसरे को बहुत नीचा समझता है। ठीक है, दूसरे को बुद्धू समझता है, तो ऐसे पर्सन को हाईब्रो कहते हैं। अब इसमें देखेंगे, इसकी इमेज देखेंगे, इमेज दी, इस इमेज में लड़की है, इसकी ये जो ब्राउ हैं वो कैसी हैं? बहुत ही हाई हैं। तो इस तरह से याद कर लेंगे, जिसकी ब्राउ बहुत हाई होती हैं उसको हम बोलते हैं हाईब्रो, यानी कि घमंडी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इस दिया है हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक कौन होते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिक एक ऐसे पर्सन होते हैं हु इज़ ओवर एंक्शस अबाउट हिज हेल्थ, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। ठीक है, मतलब वो एक भ्रम में रहते हैं कि कहीं मुझे कोई रोग तो नहीं हो गया है, मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। जैसे कोविड-19 के दौरान अक्सर हम लोग बहुत ही कैसे रहते थे? हाइपोकॉन्ड्रिक रहते थे। अगर ज़रा सा जुकाम या सर्दी किसी को हो जाती थी तो हम ये चिंता करने लगते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड-19 हो गया है। तो इस तरह से आप इमेज में भी देखेंगे, जैसे ये पर्सन है और इसको ये कोई पिंपल निकल आया है, और ये मिरर में जब इसको देख रहा है तो ये क्या है? इसको एक भ्रम हो रहा है कि इसके पूरे चेहरे पर, यानी कि यहाँ तक कि इसके पूरे शरीर पर ये उसको क्या नज़र आ रहे हैं? दाने नज़र आ रहे हैं, पूरे शरीर पर इसको पिंपल्स नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। इसको हिंदी में हम कहते हैं रोग भ्रम, यानी इसको रोग का भ्रम हो जाता है, रोग भ्रमी हो जाता है कि कहीं मुझे कोई रोग तो नहीं हो गया है। तो वो अपने रोग को लेकर हमेशा क्या रहता है? चिंतित रहता है। इसको ऐसे याद कर लेंगे हाइपो, यानी वो बहुत हाइपो रहता है, हाइपोकॉन्ड्रिया, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट कौन होता है? वन हु इज़ ब्रेकर ऑफ इमेज एंड ट्रेडिशंस, जो क्या करता है? जो इमेजेस को तोड़ता है या ट्रेडिशंस को, जो पुरानी परंपराएं हैं उनको नहीं मानता है, उनको तोड़ता है, उनको डिस्ट्रॉयज करता है। जो रिलीजियस इमेजेस होती हैं उनको, धार्मिक जो इमेजेस होती हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो ऐसे पर्सन को आइकोनोक्लास्ट बोला जाता है। अब इसमें देखिए रूट वर्ड आ रहा है आइकोनो का मतलब होता है इमेज। इस रूट वर्ड का मतलब इमेज होता है। क्लास्ट का मतलब टू ब्रेक यानी टू डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, क्लास्ट का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक करना या टू डिस्ट्रॉय करना। तो इस रूट वर्ड से इसका मतलब जो है वो क्लियर हो रहा है।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है इलिटरेट। इलिटरेट, अब इसमें जो लिटरेट दिया है, इस लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा। जो पढ़ा लिखा होता है, साक्षर होता है, उसको हम लिटरेट बोलते हैं। और IL इसमें जो प्रीफिक्स है, इसका मतलब नॉट होता है। तो IL जुड़ने से ये हो गया जो साक्षर नहीं है, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है। लिखा है वन हु डज नॉट नो, जो नहीं जानता है रीडिंग और राइटिंग, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं इलिटरेट। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? अनपढ़। इसको हम हिंदी में कहते हैं अनपढ़। इसके बाद दिया है इमिग्रांट। इमिग्रांट और इमिग्रांट, ये दो वर्ड्स जो होते हैं एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, और अगर ऑप्शन में ये दोनों वर्ड्स दे दिए जाते हैं तो एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि कौन सा सही होगा, कौन सा राइट होगा। तो इसको अगर हम इस ट्रिक से याद करेंगे, इस ट्रिक से अगर आप याद करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब इसमें इमिग्रांट, इसमें लिखा है अ पर्सन हु कम्स, एक व्यक्ति जो कम्स माने आता है, टू अ कंट्री फ्रॉम हिज ऑन कंट्री फॉर सेटिंग। एक व्यक्ति जो अपने देश से किसी दूसरे देश में आता है, ठीक है, किसी दूसरे देश में आता है। तो इम का मतलब यहाँ पर जो इम है, IM, इम रूट वर्ड का मतलब हो गया इनटू, ठीक है, इनटू। और मिगर, MIGR, मिगर का मतलब होता है मूव टू अ न्यू प्लेस, यानी नए स्थान के लिए मूव करना। तो जब भी आने की बात की जाएगी तो उस केस में इम वाला आएगा, यहाँ पर इम वाला आने की बात की जाएगी। और जब जाने की बात की जाएगी, अपने देश से दूसरे देश में जाने की बात की जाएगी, तो उस केस में क्या आएगा? इमिग्रांट आएगा, बाहर जाने की बात की जाएगी, ठीक है। जैसे कि इसमें ई जो रूट वर्ड है, ई जो प्रीफिक्स है, इस ई प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? ये जो ई प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है एग्जिट करना, यानी बाहर की तरफ एग्जिट करना। ई का मतलब होता है एग्जिट, जो बाहर जा रहा है, अपने देश से किसी दूसरे देश में बाहर जा रहा है, एग्जिट कर रहा है, आउट डोर जा रहा है, तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे इमिग्रांट। और जो आ रहा है, कम्स कर रहा है, उसको हम बोलेंगे इमिग्रांट। हाँ, नेक्स्ट वर्ड दिया है इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। तो इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या होता है? इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल डेट कैन नॉट बी एंटर्ड बाई फोर्स। जैसे कि आप इमेज में देखेंगे, इमेज दिया है, ये जो यहाँ पर जो किला है, ठीक है, जो किला है ये कैसा है? इम्प्रेग्नेबल है। यहाँ तक शत्रु जो है वो फोर्स के द्वारा एंटर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है? पानी ही पानी है। कुछ किले ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ क्या होता है? पानी ही पानी होता है। तो जो इनेमी होती है वो उस किले तक एंटर नहीं कर पाती है। जैसे कि रावण की जो लंका थी वो कैसी थी? समुद्र के पार थी। वो लंका कैसी थी? इम्प्रेग्नेबल थी, वहाँ फोर्स के द्वारा प्रवेश नहीं किया जा सकता था। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे, इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब अनेबल टू बी कैप्चर्ड और ब्रोकन इनटू, यानी उसको ना तो कैप्चर किया जा सकता है और ना ही इसकी जो दीवारें हैं उनको क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये इम्प्रेग्नेबल हैं। तो आई होप आपको ये वर्ड जो है अच्छे से याद हो गया होगा। इसका जो एंटोनियम दिया है वो प्रेग्नेबल है। एंटोनियम इसका क्या हो गया? एंटोनियम इसका प्रेग्नेबल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर क्या होता है? इम्पोस्टर को हिंदी में हम कहते हैं ढोंगी। इसको हिंदी में हम कहते हैं ढोंगी। और ढोंगी वो होता है जो क्या करता है? वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, यानी जो कुछ होने का बहाना करता है, कुछ होने का बहाना करता है, एक ढोंग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर, इसको ऐसे याद कर लेंगे। मान लीजिए पोस्टर है, पोस्टर की हालांकि स्पेलिंग ये नहीं होती है, लेकिन इसका साउंड पोस्टर ही आ रहा है। ये पोस्टर दिया है, इस पोस्टर में क्या है? ये बिल्कुल ढोंगी है, ढोंग कर रहा है, ये मुखौटा लगा रहा है, मास्क लगा रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है? ढोंग कर रहा है। तो ये क्या है? ढोंगी है। तो इम्पोस्टर का मतलब क्या है? ढोंगी होता है। नेक्स्ट दिया है इंडेफैटिजेबल। इसका मतलब होता है, इसको इस तरह से याद करेंगे। एक तो इसमें रूट वर्ड आ रहा है FATI, फैटी। फैटी का मतलब होता है थकान, ठीक है, इसका मतलब होता है थकान। और इनका मतलब होता है नॉट, यानी जो थकान को महसूस ना करे, जो थकान को महसूस ना करे उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेफैटिजेबल बोलते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है।
इसको स्ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसमें साउंड आ रहा है IND, इंडिया। इसका कीवर्ड आ रहा है इंडिया, ठीक है। इंडिया के जो फैटी, इसमें फैटी आ रहा है। आप देखेंगे कि इंडिया के फैटी भी क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनत करने के एबल होते हैं। एबल माने योग्य होते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। तो इंडेफैटिजेबल का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। इसका मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट कौन होता है, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, जो खुद को एक्सप्रेस ना करता हो, जो खुद को एक्सप्रेस ना करता हो, इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सन जो होते हैं वो काम होते हैं, बिल्कुल किस टाइप के होते हैं, ये काम टाइप के होते हैं, मतलब शांत होते हैं, साई होती हैं, इसमें थोड़ी सी शर्म सी होती है इनके अंदर, बिल्कुल एलोन होते हैं, ये अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक है। यानी कि ये कैसे होते हैं, इंडोर होते हैं, ज़्यादातर ये घर में ही रहते हैं, घर में ही रहना पसंद करते हैं, इन्हें बाहर की सोसाइटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। यानी ये अपनी बात को अपने तक ही सीमित रखते हैं, किसी दूसरे को ये क्या नहीं करते, शेयर नहीं करते अपनी बातों को, यानी अपने आप को ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ऐसे पर्सन को बोला जाता है इंट्रोवर्ट। तो इसमें इंट्रो आ रहा है, इंट्रो, इनका मतलब हो गया में, ठीक है। और वर्ड का मतलब होता है टर्न, यानी कि मुड़ाव। ये अपने अंदर ही अंदर क्या रहते हैं, इंडोर रहते हैं, ठीक है। तो इस रूट वर्ड से इसको याद कर लेंगे, इनका मतलब अंदर रहते हैं, ये इंट्रोवर्ट कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं। इसका एंटोनिम जो होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे ये देखेंगे बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट है, ये बिल्कुल क्या होते हैं, ये समूह में रहना पसंद करते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं, इनको संगति ज़्यादा पसंद होती है, अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं एक्सट्रोवर्ट। जैसे कि इसमें रूट वर्ड भी आ रहा है EX आ रहा है ना, ये EX, और EX का मतलब क्या होता है, एग्जिट होता है, यानी एग्जिट का मतलब बाहर, ठीक है। ये घर से ज़्यादातर बाहर रहते हैं और ये बिल्कुल शाही नहीं होते, ना ही एलोन अकेला रहना पसंद करते, तो ये एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट दिया है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट अ पर्सन हु इज अनएबल टू पे हिज डेप्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कर्जा ले लिया लेकिन वो अपने कर्जे को चुका नहीं पा रहा है, ऐसे पर्सन को हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, दिवालिया। इसको हम क्या कहते हैं, दिवालिया, ठीक है। जैसे आपने बी वाले लेटर में पढ़ा था, इसका सिनोनियम बैंकरप्ट, क्या पढ़ा था आपने, बैंकरप्ट, ठीक है। तो बैंकरप्ट का मतलब भी क्या होता है, दिवालिया होता है। तो इसको मैंने किस ट्रिक से आपको याद कराया था, बैंक। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने बैंक से कर्जा ले लिया है, रुप, यहाँ पे साउंड आ रहा है रुप, यानी रुपए ले लिए उसने बैंक से और वो उसको नहीं चुका पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिवालिया बोलेंगे। इसका एक सिनोनियम इंसॉल्वेंट भी होता है। तो ये दोनों वर्ड्स याद रखेंगे, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट, क्योंकि ऑप्शन में कोई सा भी आ सकता है। तो इसको स्ट्रिक से याद कर लेना। इन माने होता है नॉट, और सॉल्व का मतलब हल होता है, ठीक है। तो अगर आपने बैंक से कर्जा ले लिया है तो रुपए चुकाने के अलावा इसका और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट माने भी दिवालिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है इटिनेरेंट। इटिनेरेंट कौन पर्सन होते हैं, हाँ इटिनेरेंट। तो इसमें रूट वर्ड आ रहा है इतनी, आर आंट, ठीक है। ये तो ट्रिक हो गई हमारी। एक वर्ड होता है IT और INERY, ये वर्ड होता है इटिनरी। इटिनरी का मतलब होता है जर्नी, JOUR और NEY, जर्नी, ठीक है। तो इटिनेरेंट होते हैं वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान क्या करते रहते हैं, प्लेस टू प्लेस, जो जर्नी करते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं इटिनेरेंट। इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, इतनी आर आंट। आंट यहाँ पर आप देखेंगे इमेज में चींटियाँ हैं, चींटियाँ आपने देखी होंगी, वो कैसी होती हैं, प्लेस टू प्लेस घूमती रहती हैं, प्लेस टू प्लेस वो क्या करती रहती है, घूमती रहती है। तो इतनी आंट, ये इतनी आंट देखो प्लेस टू प्लेस घूम रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं, तो इस तरह से इसको याद रख लेंगे, इतनी रेंट, ठीक है। इसका एक सिनोनिम होता है नोमैडिक, ठीक है। नोमैडिक इसका सिनोनिम होता है। नोमैडिक का मतलब भी क्या होता है, जो प्लेस टू प्लेस जर्नी करता है, प्लेस टू प्लेस क्या करता है, जर्नी करता है। तो नोमैडिक ऐसे पर्सन होते हैं हैविंग नो फिक्स्ड होम, चेंजिंग लोकेशन रेगुलरली एज
रिक्वायर्ड फॉर वर्क और फूड, यानी एक ऐसे पर्सन जो जिनका घर फिक्स नहीं होता है और वो अपनी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं, रेगुलरली चेंज करते रहते हैं। किसके लिए इनकी रिक्वायर्ड होती है? किसी वर्क को लेकर या किसी फूड को लेकर, भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं, किसी काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नोमैडिक या फिर इटिनेरेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो वर्ड है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा इनविंसिबल। इनविंसिबल किसे कहते हैं? इनविंसिबल, इनका मतलब होता है नॉट, और बिन कीवर्ड का मतलब मान लीजिए यहाँ पर हो गया बिन, यानी जिसको बिन ना किया जा सके, जिसको जीता ना जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे? इनविंसिबल बोलेंगे। ठीक है, वन टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, जो इतना स्ट्रांग है जिसको हराया ना जा सके। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनविंसिबल, जिसको हराना मुश्किल हो, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इनविंसिबल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा इनवैल्नरेबल। इनवैल्नरेबल कौन होता है? हाँ, तो इनवल्नरेबल जो होता है, जैसे आप इस ट्रिक में देखेंगे, ट्रिक में देखिए, इनमें इतना वल है, इसमें कीवर्ड आ रहा है इन और ये आ रहा है वल, यानी इनमें इतना वल है कि कोई भी इनको हार्म नहीं कर सकता है। इनमें इतना वल है कि कोई भी इनको हार्म नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब इनवैल्नरेबल एक ऐसा पर्सन होता है जिसको वन डैट कैन नॉट बी हार्म, जिसको हार्म ना पहुंचाए जा सकती हो या बॉन्डेड ना किया जा सकता हो, जिसमें घाव ना लग सके। ठीक है, कहने का मतलब इसमें घाव ना लग सके, या फिर इम्पॉसिबल टू हार्म और डैमेज, जिसको हार्म करना या डैमेज करना इम्पॉसिबल हो, तो उसको हम बोलते हैं इनवल्नरेबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे इमेज में आप देखेंगे, ये क्या है? मान लीजिए ये वायरस है, इमेज में देखेंगे ये वायरस है, और ये जब इसने मास्क लगा लिया है तो ये इसको हानि नहीं पहुंचा सकता है, इसको कोई डैमेज नहीं कर सकता है। ये जो वायरस है वो इसको डैमेज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसने इसमें क्या लगा लिया? मास्क लगा लिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनवैल्नरेबल बोलेंगे, इनवैल्नरेबल। जैसे आपने 49 वाला वर्ड पढ़ा था, कौन सा वर्ड पढ़ा था आपने? ये पढ़ा था आई एम ठीक है, IMPREGNABLE, ठीक है, इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, इम्प्रेग्नेबल इसका सिनोनियम हो गया, इम्प्रेग्नेबल इसका क्या हो गया? सिनोनियम हो गया। और इसका जो एंटोनियम है वो है वल्नरेबल है, यानी कि इन हट जाएगा और ये इसका एंटोनियम हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। 56 दिया है लिबर्टीन। ठीक है, लिबर्टीन कौन होता है? अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ। लिबर्टीन जो होता है वो कौन होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो लीड्स करता है, क्या लीड्स करता है? एक इमोरल लाइफ को, यानी कि एक अनैतिक या व्यभिचारी जो जीवन व्यतीत करता है, एक अनैतिक जीवन व्यतीत करता है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं लिबर्टीन। क्या बोलते हैं? लिबर्टीन। इसको ऐसे याद कर लेंगे, इसमें कीवर्ड आ रहा है लीवर, कीवर्ड क्या आ रहा है इसमें? लीवर। और तीन, ये क्या आ रहा है? तीन। अब ये तीन यहाँ पर आप देखेंगे, तीन पर्सन हैं, ये तीन पर्सन हैं, और ये तीनों पर्सन क्या कर रहे हैं? शराब बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं? एक अनैतिक काम कर रहे हैं, बहुत ही अनैतिक काम करते हैं। जब ये तीन अनैतिक काम करेंगे तो इनका लीवर खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो लिबर्टीन का मतलब ही होता है अनैतिक, अनैतिक व्यक्ति, यानी ये अनैतिक काम कर रहे हैं। ये तीन लिबर्टीन, यानी ये तीन जो हैं वो अनैतिक काम कर रहे हैं, इनका लीवर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? लिबर्टीन बोलेंगे, यानी अनैतिक व्यक्ति बोलेंगे। अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, जो इमोरल लाइफ को व्यतीत करता है, बिताता है, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? लिबर्टीन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया है वन हु डाइज फॉर अ नोबल काज, जो किसी नोबल काज के लिए, यानी कोई श्रेष्ठ कार्यों के लिए, अच्छे कामों के लिए जो मर जाता है, जो अपने देश के लिए, अपने देश की खातिर मर जाता है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे पर्सन को? ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम वाटर। ठीक है, इसको इस तरह से हम याद करेंगे, जो अपने देश के लिए, इसमें कीवर्ड आ रहा है निकल कर MAR,
यानी कि मरने को क्या रहते हैं, टी बाई एर तैयार रहते हैं। इस ट्रिक से ऐसे याद कर लेंगे, जो अपने देश के लिए मरने को तैयार रहता है और मर जाता है वो शहीद हो जाता है, वो क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। तो इसमें कीवर्ड आ रहा है मर और तैयार। जो अपने देश के लिए मरने को तैयार रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, मैटर, मैटर, ठीक है, आर साइलेंट होता है, इसको हम पढ़ेंगे मैटर। वन हु डाइज फॉर अ नोबल काज, उसको हम क्या बोलते हैं, शहीद। हिंदी में हम इसको बोलेंगे शहीद, 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 ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा 58। हाँ 58 दिया है मर्सनरी, ठीक है, मर्सनरी, इसमें भी आर साइलेंट है, मर्सनरी। मर्सनरी कौन होता है, वन हु डज, वन हु डज समथिंग, जो कुछ करता है, किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी जो धन के खातिर कुछ अनैतिक काम करता है, यानी कुछ बैड सेंस में इसको यूज करते हैं, कुछ गलत काम करता है, किसी को मार देता है, ठीक है, धन की खातिर, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं मर्सनरी, मर्सनरी बोलते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से याद करेंगे, इसमें कीवर्ड आ रहा है MERC यानी मर्सी। मर्सी माने, मर्सी का हिंदी क्या होता है, दया होता है, और ना का मतलब नहीं। तो जिसमें दया नहीं होती है और दया नहीं होती है और मनी के खातिर दूसरों को मार देता है, दूसरों को कोई धन के खातिर कोई ऐसा काम करता है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं मर्सनरी, ठीक है। क्या बोलते हैं, मर्सनरी। तो मर्सनरी का मतलब होता है भाड़े के सैनिक, यानी ये बैड सेंस में यूज किया जाता है। किस सेंस में यूज किया जाता है, बैड सेंस में। जैसे इमेज में देखेंगे, ये जो है ये सैनिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, मर्सनरी है, और इसने कुछ धन लिया है दूसरे को मारने के लिए, गोली मारने के लिए, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाएगा, मर्सनरी बोला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लगभग 58 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और इससे जो अगले के वर्ड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।